सभी दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों कैसे हो? और वापस से आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई खबर लेकर। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हो और सभी लोगों ने लगभग सुन लिया हो, जो भी लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं सबको लगभग लगभग पता है और सुन लिया होगा। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के नियमों में हुए बड़े बदलाव के बारे में और किस तरह से भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ गैम्बलिंग बिल 2025 लागू किया है। ठीक है, 20 अगस्त 2025 को ये लोकसभा में पास हुआ था और 21 अगस्त 2025 मतलब कल ये अपने राज्यसभा में पास हो गया है। और इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या नए एक्ट हैं, किस तरह की सज़ा का प्रावधान है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा आज। और आपका पैसा सेफ़ है या नहीं, आपको खेलना चाहिए या नहीं, आपको पैसा निकालना चाहिए या आपको प्रमोशन करना चाहिए या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में आज बात करूँगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का कानून है। सरकार ने पारदर्शिता और सुरक्षा, मतलब देखो सुरक्षा का मतलब समझ रहे हो मेरी बात को। सुरक्षा का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों को क्या है, गैम्बलिंग की लत पड़ गई थी और इस वजह से काफ़ी नुकसान और काफ़ी बर्बादी हो गई थी उन लोगों की, और कई लोगों ने तो इस चीज़ में सुसाइड तक कर लिया है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो सख्त कदम लिए हैं उसी के बारे में अपन आज बातचीत करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कौन कौन से गेम बैन हुए। देखो जितने भी गेम थे, देखो जितने भी गेम थे कलर प्रेडिक्शन के, तो कलर प्रेडिक्शन को छोड़ दो क्योंकि कलर प्रेडिक्शन, कोई भी कलर प्रेडिक्शन गेम जो है वो इस दायरे में नहीं है। सबसे पहली बात तो दायरे का मतलब ये है कि क्योंकि कलर प्रेडिक्शन गेमों पे सरकार की नज़र नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि अगर सरकार की नज़र नहीं है तो उनका बैन और ना बैन होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही इलीगल है। ठीक है, वो पहले से भी लीगल नहीं है, वो पहले से ही इलीगल हैं। जो अभी जो लेटेस्ट बैन हुए वो कौन से गेम बैन हुए, जैसे कि आपका ड्रीम 11 हो गया, आपका लूडो वाले जितने भी गेम हो गए, आपके रमी वाले हो गए, आपके पोकर वाले हो गए, मतलब जितने भी ऐसे क्रिकेट के फैंटेसी गेम हैं और ऐसे गेम जो मतलब कि दावा करते हैं, जिनका प्रचार बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं, क्रिकेटर करते हैं, बॉलीवुड वाले करते हैं, वो जितने भी गेम थे वो सारे लगभग लगभग बैन हो चुके हैं। ठीक है, और इसका जो सज़ा का प्रावधान है वो भी काफ़ी तगड़ा है। और जैसे कि अपना जो मैं बता रहा हूँ, जो अपन करते थे कलर प्रेडिक्शन गेम करते थे, ये कलर प्रेडिक्शन गेम करते हैं अपन और कलर प्रेडिक्शन खेलते हैं वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ है कलर प्रेडिक्शन में। तो कलर प्रेडिक्शन का देखो अभी तक कोई ऐसा रूल आया नहीं है और कलर प्रेडिक्शन तो देखो ऑलरेडी इलीगल है, पहले से ही इलीगल है कलर प्रेडिक्शन। लेकिन हाँ, जो आपका पैसा पड़ा वो सेफ है, जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं। खेलने वालों पे सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। देखो सरकार ने जो पाबंदी लगाई है वो किस पे पाबंदी लगाई। देखो सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने अपने अपने गेम बनवा रखे थे उन पे पाबंदी है कि अगर कोई बंदा जिन्होंने अपना गेम बनवा रखा है और वो पकड़ा गया तो उसको दिक्कत है। और जो लोग प्रमोशन कर रहे थे, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह जो भी इस चीज़ का प्रमोशन कर रहे थे, उनको दिक्कत है। और देखो खेलने वाले को विक्टिम माना गया है। ठीक है, विक्टिम का मतलब पीड़ित माना गया है कि भाई जैसे हम लोग गेम खेल रहे हैं और गेम खेल के लॉस कर रहे हैं तो हम लोग क्या है, विक्टिम हो गए, पीड़ित हो गए। ठीक है, देखो गेम चलाने वाले और प्रमोट करने वालों को 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना, मतलब कि जो लोग गेम बना रखे हैं और गेम को रनिंग कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनके लिए है कि 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। और उसके बाद देखो विज्ञापन करने वालों पर 2 साल की जेल या 50 लाख का जुर्माना। जो भी लोग, जैसे आपने देखा हो क्रिकेट बेटिंग ऐप्स में, बहुत सारे ऐप्स में कि आप इतना जीत जाओगे, आप 49 रुपये लगा के 1 लाख 1 करोड़ जीत जाओगे, 1.5 करोड़ जीत जाओगे। तो इस तरह का जो भी लोग प्रमोशन कर रहे थे, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, क्रिकेटर हो गए, बॉलीवुड वाले हो, कोई भी हो गया, तो उन पे देखो उन पे है 2 साल की जेल और या 50 लाख का जुर्माना। और पुनरावृत्ति की स्थिति में सज़ा और बढ़ सकती है, मतलब जैसे अगर एक बार उन्होंने कर दिया और उसके बाद दोबारा किया तो दोबारा करने पर उनकी सज़ा और बढ़ सकती है, जिसमें 3.5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, अब देखो, अब जो स्किल बेस्ड गेम जैसे क्रिकेट वाले गेम थे या लूडो वगैरह के गेम थे, वो उनको स्किल बेस्ड गेम बोला जाता था कि मतलब हम अपने टैलेंट से जीतते हैं। ठीक है, ये वाला गेम बोला जाता था उनको। तो सरकार ने देखो इस पर भी बैन लगा दिया। देखो अपन जो करते थे वो तो देखो फुल सट्टेबाजी थी। देखो मैंने हर वीडियो में अपनी यही चीज़ बताई थी कि वो फुल सट्टेबाजी थी। वो कुछ भी ऐसा नहीं था कि भाई कुछ भी लीगल नहीं था उसमें, सब कुछ सट्टेबाजी थी। देखो जो लोग हार गए थे उन लोगों को रिकवर करवा के सबका लगभग लगभग रिकवर भी हो चुका है। और बाकी देखो अभी जो है कई कंपनी ऐसी हैं कि जो इस चीज़ के खिलाफ हैं। जैसे देखो जो कंपनियां मोटा पैसा कमा रही थी इस चीज़ से, तो देखो वो तो इस चीज़ के खिलाफ जाएंगी ही। उनका कहना ये है कि अगर मान लो कि हमारा जो लीगल प्लेटफॉर्म है, मतलब उनके तरफ से तो लीगल था क्योंकि वो भारत सरकार को टैक्स दे रहे थे, अगर उनका जो लीगल प्लेटफॉर्म है वो बंद कर दिया गया तो लोग इलीगल प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि देखो जैसे कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो सारे इलीगल हैं, क्योंकि हमारे सारे प्लेटफॉर्म कहीं भी मतलब कि रजिस्टर्ड नहीं है, भारत सरकार में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, और ना ही ये 1 रुपये का भी टैक्स देते। तो जो टैक्स ही नहीं दे रहे हैं और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं तो यार वो तो इलीगल हो गए ना। तो इस वजह से उनके लिए ये है कि ये जो गेमिंग कंपनियां ये ऐसे बोल रही हैं कि भाई अगर आपने हमें बैन कर दिया तो ये जो इलीगल गेम्स हैं ये बढ़ जाएंगे। और देखो अपने वाले जो गेम है वो सारे इलीगल ही हैं। ठीक है,
तो अपने वाले गेमों का भी आपको देखो, अगर आप खेल रहे हो तो देखो खेलते रहो, उसमें को देखो खेलो मत खेलो वो आपकी मर्जी है, उसमें के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर आप प्रमोशन कर रहे थे तो देखो प्रमोशन करना बंद कर दो। और देखो जैसे कि मैंने बहुत पहले से मैं अपनी हर वीडियो में बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि देखो ऑनलाइन गेम्स का कोई भविष्य नहीं है और इसमें देखो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि 99.99% लोगों ने नुकसान ही किया है। 0.001% जो लोग बचे होंगे उन्होंने प्रॉफिट किया होगा, और वो भी देखो प्रॉफिट कैसे किया होगा, प्रमोशन से किया होगा। बाई चांस किसी का लक अगर अच्छा होगा तो उसने जीत कर प्रॉफिट किया होगा। ठीक है, तुम्हारे भाई ने देखो 2021 से गेम खेल रहा था और आज 2025 है, मतलब 4-5 साल का गेमिंग करियर था, उसमें काफ़ी अच्छा पैसा गेम खेल के भी बनाया है और थोड़ा बहुत देखो प्रमोट करके भी बनाया। और खेलने की शक्ति देखो यार, खेलने की जो भी मैं जो खेलता था वो सारी चीज़ें देखो आप लोगों को सबको पता ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब गेम वगैरह तो हो चुके हैं बैन, और अगर आप प्रमोशन करते हो तो देखो आप लीगल चीज़ों का प्रमोशन करो। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको शेयर मार्केट के बारे में। मैंने शेयर मार्केट का अपना ग्रुप स्टार्ट कर रखा है बहुत पहले से, और बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट चल रहा है। देखो शेयर मार्केट में ऐसा है कि अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो देखो महीने में 22 दिन शेयर मार्केट चलता है, उसमें 16 दिन प्रॉफिट है, 6 दिन लॉस है। ठीक है, 16 दिन प्रॉफिट का मतलब ऐसा है कि एवरीडे आपको 10 to 20% का प्रॉफिट है, और जिस दिन लॉस होगा उस दिन 10 to 20% का ही लॉस होगा, आपका पूरा लॉस कभी नहीं होगा। तो अगर आपको अभी अभी कलर गेम जो भी ये गेम वगैरह बैन हुए हैं इनसे दिक्कत हो रही है, या इनसे कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोग शेयर मार्केट की तरफ रुख कर सकते हो। और अगर आप प्रमोट करते हो गेमों को तो उनको छोड़कर आप शेयर मार्केट को प्रमोट करो मेरे साथ। आपको एक से एक चीज़ें बताऊंगा शेयर मार्केट के बारे में कि कौन से ऐप को प्रमोट, मतलब कौन सी कंपनी को शेयर मार्केट में अपन प्रमोट करें तो अपने को ज़्यादा पैसा मिलता है। जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो ऑनलाइन गेम्स का कोई भविष्य नहीं है। और अभी तो ये रूल आ गया है, और बाकी भी देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर हैं इस यहाँ के कंपनियों के, तो वो क्या है वो भी चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे ही। तो जब तक वो लोग कुछ नहीं करते हैं तब तक देखो अपने को भी कुछ वो नहीं करना है, मतलब कि खेलना या नहीं खेलना वो सब आपकी मर्जी की बात है, लेकिन प्रमोट वगैरह कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि प्रमोट करोगे तो यार दिक्कत आ सकती है आपको भी। तो कहने का मतलब ये है कि उन चीज़ों को छोड़ो और शेयर मार्केट में अपने भाई के साथ आ जाओ। शेयर मार्केट का भाई ने तुम्हारे स्टार्ट कर दिया। देखो इन्वेस्टमेंट वहाँ भी सेम इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपये का, 500 रुपये का, 2000 रुपये का, जितना मर्जी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और वो लीगल है, बिल्कुल लीगल है, भारत सरकार की नज़र में रजिस्टर्ड है, सब कुछ रजिस्टर्ड है। और उसका पेमेंट भी जो है आपका कभी रुकता नहीं है, ना ही कोई विड्रॉल प्रॉब्लम, रिचार्ज, ऐसे कुछ भी समस्या नहीं आती, क्योंकि वो सब भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। तो अगर आप लोग को भी शेयर मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर आप कलर प्रेडिक्शन से कमा रहे थे और अब बंद होने की वजह से आप लोग दुखी हो रहे हो, तो दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो एक अपॉर्चुनिटी बंद होती है तो ही दूसरी अपॉर्चुनिटी खुलती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे गेमलिंग इंडस्ट्री में ये भूचाल आया है तो अब शेयर मार्केट का ऑप्शन आपके लिए खुल गया है। तो फटाफट से आ जाओ मेरे साथ, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो, सारी चीज़ें जो है डिटेल मैं बताऊंगा, और अब से अपनी शेयर मार्केट की जो रेगुलर चीज़ें हैं वो सारी शेयर मार्केट की चलेंगी। शेयर मार्केट के बारे में और ज़्यादा समझने के लिए मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी पे मैं अपडेट दूंगा आपको कि अपने को करना क्या है आगे। धन्यवाद।